जय माता की। आज हम अहोई आठे की कथा सुनेंगे, तो चलिए बने रहिए। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उनके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु उनके सभी पुत्र पुत्रियां बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे अपार धन संपत्ति का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि सारी धन संपत्ति को त्याग कर वह वन में चला जाएगा और भजन करेगा। और वह ऐसा ही किया। सारे धन संपत्ति को ईश्वर के भरोसे छोड़कर वन में चला गया। जब चलते चलते वह थक जाते तो ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब उन्हें आकाशवाणी से आवाज आई 7वें दिन कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब तुम्हें दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है, सो अब तुम अपने स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। अब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्र की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तब चंद्रिका विधि विधान से अहोई माता की पूजा रखी और चंद्रिका राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मांगने को कहा। तब चंद्रभान ने अहोई माता से वरदान मांगा, हे माता, मेरे पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें आप दीर्घायु होने का वरदान दे माता। तब उन्हें माता ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह चंद्रभान और चंद्रिका अपने घर को वापस आई और कुछ ही दिनों में उन्हें एक पुत्र हुआ और गुणवान बुद्धिवान पुत्र पाकर वह बहुत ही आनंद विभोर हो गई और अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वह बैकुंठ को चले गए। और उसी दिन से अहोई आठें की व्रत रखने लगी सभी स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। जय माता की। कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।